फिर समुच्चय ए दिया है, इसके अवयव 2 4 6 8 है और समुच्चय बी दिया है 2 3 5 और 7। आप बताना सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब क्या होता है कि एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाह्य पक्ष है और ये क्या है दायां पक्ष। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके दोनों पक्षों को सॉल्व करना है और दोनों पक्षों का आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो जान लो कि अगर सेम हो गया इसका मतलब सत्यापित हो गया। ठीक है, आप हर डाल के लिखोगे। यहाँ क्या लिखा बताओ, ए अरे एलएचएस ए यूनियन बी डैश ये दिया है ना। तो मैं आपको क्या तरीका बताया हूँ कि अगर डैश दिया है क्या दिया पहले ए यूनियन बी, पहले क्या फाइंड करोगे ए यूनियन बी पहले निकालोगे ना, क्योंकि डैश बाहर लगा हुआ है, इनमें डैश बाहर नहीं लगा है, इनमें अलग अलग लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इनमें पहले डैश निकालोगे, ए डैश निकालोगे, इसका बी डैश निकालोगे, तब इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, लेकिन इनमें क्या था डैश बाहर लगा है। पहले ग्रुप किसका बना, पहले ग्रुप बना किसका ए यूनियन पहले ग्रुप बना, तब आप डैश निकालोगे। ठीक है, आपको क्या निकालना, पहले ए यूनियन बी निकालोगे। आप ये बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के अवयव को देखना है, ए और बी के सभी अवयवों को लिखना है, जो अवयव मिल जाएंगे उस अवयव को रिपीट नहीं करना है। आप देखो ए और बी, यहाँ पर समुच्चय ए है, इसका अवयव इतना दिया है, समुच्चय बी है, इसका अवयव ए दिया है। दोनों को चेक करो, दोनों को चेक करने के बाद कौन सा नंबर है जो दोनों में है, 2। तो इसको कितनी बार लिखोगे, 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आया क्या? फिर मुझे निकालना है ए यूनियन बी डैश निकालोगे, इसका सूत्र क्या होगा, यू इन्वर्सन ए यूनियन बी डैश। आपको एक नियम बताया हूँ, यू मतलब होता है यूनिवर्सल, यू के वही अवयव लिखे जाएंगे जो ए यूनियन बी में ना हो। यू के वही अवयव, इधर देखना, यू के वही अवयव लिखे जाएंगे जो ए यूनियन बी में ना हो। तो ए यूनियन बी देखना है, ए यूनियन बी देखना है और क्या देखना है, यू देखना है। यू में कौन कौन अवयव है 1 से लेकर, और इसमें कौन सा दिया है 2 3 4 5 6 7 8। चेक करो, इसका एक देखो, क्या इसमें एक है, नहीं, इसका एक लिखा जाएगा तब ना। 2 3 4 5 और सभी अभी मिल गए ना, सभी अभी मिल गए। क्या नहीं मिला इसका 9, इसका मतलब 9 भी लिखा जाएगा। समझ में आया कितना, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, आप एलएचएस को सॉल्व कर लिए हो, अब किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस को। आरएचएस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले देखना, पहले क्या निकालोगे ए डैश। ए डैश निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, u माइनस ए। तो आप ये बताना u के वही अवयव लिखे जाएंगे जो ए में ना हो। तो u देखो एक इसमें है, लिखा जाएगा। तो इसका मतलब u को देखना है 1 3 5 7 9। अब हमें क्या लिखना है बताओ, बी डैश लिखना है। क्या लिखना है, बी डैश। इसका क्या होता है u माइनस बी। बी डैश के वही अवयव लिखे जाएंगे जो देखो बी डैश के वही अवयव लिखे जो बी में ना हो। यू माइनस बी है ना। आप यू को देखो, बी को देखो, 2 3 5 7 कौन कौन लिखा जाएगा, और कौन कौन लिखा जाएगा, 1 4 1 4 1 4 6
8 8 9 3 मिलाना जी 3 3 1 4 6 8 और 9। अब हमें क्या निकालना है बताओ? अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, डैश वाला देखना है। क्या देखना है? डैश वाला देखना है। तो आपको डैश वाला देखना है और आपको क्या ध्यान देना, ए डैश कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी डैश कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब ए डैश की वैल्यू यहाँ पर आई ना, बी डैश की वैल्यू कहाँ आई? यहाँ आई। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ नंबर होगा वही आएगा। इंटरसेक्शन मतलब यह है, इन दोनों में ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में मिल रहा हो। 1 और 9। आपका इसका 1 और 9 आप देखो, एलएचएल देखो और आरएचएल देखो। 1 9 उसमें भी आया, 1 9 इसमें भी आया, सेम है ना। इसका मतलब एलएचएस इक्वल आरएचएस। आपका सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ में आया क्या? राइट कर लो।